हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हम हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हमने भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक पर चर्चा की थी। तो सारांश रूप में भगवत गीता के 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न किए थे और भगवान श्री कृष्ण उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तीसरे श्लोक से। तो तीसरे चौथे श्लोक में 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान दे चुके हैं और 5वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन के आखिरी यानी 7वें प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया है। तो 5वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाल में यदि कोई व्यक्ति मेरा स्मरण करता है तो मुझे प्राप्त करता है निस्संदेह। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होया कि फिर अन्य लोगों का क्या, जो अन्य किसी बात को स्मरण करेंगे। तो भगवान ने ये 6ठा श्लोक कहा था, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवान कहते हैं कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंते यम यम वापि स्मरत् भावन, जिस किसी भाव का अंतकाल में मनुष्य कलेवरम त्यजति अपने शरीर का त्याग करते समय जो है वो स्मरण करता है, सदा तद भाव भावितः उसी भाव से सदैव भावित हुआ हुआ वह व्यक्ति तम तम एव एति उसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो हमने देखा था कि अन्ते यम यम वापि स्मरण भावम कलेवरम त्यजति, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, सदा तद भाव भावितः तम तम एव एति, वह सदैव उस भाव से भावित होता हुआ उसी भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने देखा था कि जिस प्रकार से हमारा चित्त सदा तद भाव भावितः तम तम एव इति वहां वहां जाता है, जिस प्रकार से सुई के पीछे धागा जाता रहता है, उसी प्रकार से जहां हमारा चित्त रहेगा उसी के पीछे जो है वह हमारा अगला शरीर बन जाएगा। और इसके लिए उदाहरण हमने श्रीमद् भागवत से 2 उदाहरण देखे थे। सर्वप्रथम भरत महाराज का, जो कि अंतकाल में उन्होंने एक हिरण का स्मरण कर लिया, इसलिए उन्हें अगला जन्म हिरण का मिला। उसी प्रकार से जो भी स्मरण हम लोग करते हैं अंतकाल में, वही हमें जन्म प्राप्त होता है। और एक अगला उदाहरण देखा था हमने पुरंजन का, जो कि श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में नारद मुनि राजा प्रचिन बरही को ये कथा सुनाते हैं। तो पुरंजन अपने पत्नी से बड़ा आसक्त था स्त्री भाव में, इसलिए उन्हीं के ऊपर चिंतन करता हुआ उसने देह त्याग किया। तो अगले जन्म में वो स्त्री बनते हैं पुरंजनी करके। तो हमने ये भी देखा था कि मनुष्य इतर प्राणी यानी पशु पक्षी इत्यादि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में उन्हें स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का नियम सब जगह लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, किंतु पुरुषार्थ के अधीन है। इसलिए तो मनुष्य जन्म की जो महत्व है वो अन्य योनियों से अधिक है, क्योंकि अंतकाल में होने वाला स्मरण कर्म के अधीन नहीं है, पुरुषार्थ के अधीन जो है वो होता है। और इसलिए हमने ये उदाहरण से समझा था कि किस प्रकार से
अंतकाल में जो हम लोग भाव रखेंगे, जैसे एक पुराने जमाने का एक उदाहरण हमने दिया था, फोटो निकालने के लिए एक व्यक्ति गया हुआ है, फोटो निकाल रहा है अपनी अच्छे से, और आखिर समय फोटो निकालने से पहले ही एक मक्खी आके बैठ जाती है नासिका के ऊपर। हाथ अंदर लाएंगे तो हाथ आ जाएगा, इसलिए उसने नाक को टेढ़ा कर दिया और अ, फोटो खिंचवा ली। 2 दिन बाद जब आया तो देखा तो अरे नाक तो टेढ़ा है इस फोटो में, ऐसा कैसे हुआ? तो बोले जैसा आपका आखिरी क्षण में जैसा आप पोज देंगे वही तो फोटो में आएगा। तो इसी प्रकार से अगले अंतिम क्षण में जो हम लोग चेतना रखेंगे उसका फोटो क्लिक किया जाएगा अगले जन्म में और वैसा ही देह मिलेगा। ये जो श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, हमने देखा कि इसमें अंतकालीन जो गति होती है उसमें भगवान की न्यायकारिता और दयालुता दोनों भरी हुई है। तो न्याय और दया साधारण तौर पे ये दोनों विरुद्ध लगते हैं, क्योंकि जो है वो न्याय करते हैं तब दया नहीं की जा सकती, और जब दया दिखाई जाती है तब न्याय नहीं होता। लेकिन इस श्लोक में भगवान की दोनों शक्तियां दिखाई दे रही है, न्यायकारिता के साथ साथ दयालुता भी दिखाई देती है। कैसे? तो यह विरोध जो है वह सामान्य पुरुषों के लिए लागू होता है कि न्याय और दयालुता, लेकिन भगवान परम दयालु है और प्राणी मात्रा के सुहृद है, इसलिए उनके न्याय में ये नियम नहीं लागू हो सकता। मनुष्य काल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उस व्यक्ति की गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करेगा तो कुत्ता बन जाएगा, हिरण का चिंतन करेगा तो हिरण बन जाएगा, भगवान का चिंतन करेगा तो भगवान के धाम में चला जाएगा। ये हो गया न्याय, जिसे हमने नाम दिया था लॉ ऑफ लास्ट थॉट, कि अंतिम समय में जैसा स्मरण जैसी मति वैसी गति, हमने देखा था। ये हो गया न्याय। लेकिन जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिलती है उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए, ये है भगवान की दया। क्या है मूल्य? स्मरण का मूल्य। तो कुत्ते का स्मरण करो तो कुत्ता बन जाओ, हिरण का स्मरण करो हिरण बन जाओ, हाथी का स्मरण करो हाथी बन जाओ, भगवान का स्मरण करो भगवान के धाम में जाओ। तो मूल्य वही है स्मरण का। तो यह भगवान की दया है कि उसी मूल्य में, जिस मूल्य में हमें कुत्ते की योनि मिल सकती है उसी मूल्य में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो कितनी ये है भगवान की दयालुता और न्यायकारिता दोनों इस श्लोक में। और भगवान ने अर्जुन के लिए, है कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, क्योंकि भगवान अर्जुन को कुंती का स्मरण कराते हुए कह रहे हैं कि कुंती ने ऐसी प्रार्थना की थी कि त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वगम उदन्वति। जिस प्रकार से गंगा समुद्र की ओर बहती जाती है अविरत अविचल, उसी प्रकार से मेरी मति आप में लगी रहे। इसी प्रकार से भगवान ने जो है वो अर्जुन को कौन्तेय नाम से पुकार कर यही संबोधित करना चाहा कि आपकी भी मति जो है आप मुझ में लगाओगे तो अंतिम समय में आप मेरा स्मरण कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो छठा श्लोक हमने पिछली बार देखा था, भगवान कहे सारांश रूप में कि है कौन्तेय, मनुष्य अंतकाल में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह उसी भाव को जो है वह प्राप्त होता है। तो पांचवा श्लोक भगवान ने बताया था कि अंतकाल में मेरा स्मरण करेंगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। छठे श्लोक में बताया जिस किसी भाव का स्मरण करेंगे उस भाव को प्राप्त होगे। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होया कि ठीक है, मैं अंतकाल में आपका स्मरण करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अंतकाल में सारे मनुष्य जन्म, उसका उद्देश्य ही है अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो, यही जो है वो हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन वो हो कैसे सकता है, ये प्रश्न है। अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया, इसलिए भगवान ने उसका उत्तर 7वें श्लोक में दे दिया। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो सब लोग मेरे पीछे 2-2 बार बोलेंगे। अधोरेखांकित किए हुए शब्द संधियुक्त शब्द बन जाते हैं। आप अगर मैं बाद में बताता हूँ। तस्मात् 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 सर्वेषु सर्वेषु सर्वेषु
सर्वेषु कालेषु 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 मां 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 अनुस्मर स्मर अनुस्मर अनुस्मर युध्य 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 च च च च मयि 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 अर्पित 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 मनोबुद्धिः 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 संपूर्ण संधि युक्त शब्द बन जाता है। यहाँ पर यण संधि हो जाता है। मयि अर्पित मनोबुद्धिः मयि अर्पित मनोबुद्धिः मां 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 एव 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 एष्यसि 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 असंशयः संशयः असंशयः असंशयः मामे वैश्यस्य संशयः मामे वैश्यस्य संशयः। तो यहाँ पर उच्चारण करने मात्र के लिए जो हमने यहाँ पर जो है वो मयि अर्पित मनोबुद्धिर और उसके बाद मामे वैश्यस्य संशयः, ये हम लोग विभाजित करके रखा है। आपके पास यदि भगवत गीता होंगी कौन सी भी, आप उसे खोलेंगे तो संपूर्ण ये जो दूसरी पंक्ति है श्लोक की, एक पंक्ति में आपको लिखाई दी गई। ये रेप जो है वो म के ऊपर रेप में परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पर विसर्ग है वो भी संधि हो रही है और संपूर्ण शब्द बन जाता है मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। लेकिन अनुष्टुप छंद में जो है वो 8 अक्षरों के बाद उसको जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं हम लोग, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो थोड़ा विच्छेदित करते हैं। तो बुद्धि ही भी कह सकता है और कभी कभी बुद्धिर भी ऐसा उच्चारण किया जाता है। ये र जो है वो पूरा नहीं है, बुद्धिर ऐसा नहीं है, वो बुद्धिर उसको जो है वो ऐसा उसको जैसे माम यहाँ पर दिखे उसको काटा गया है, उसी प्रकार से उसको आधा उच्चारण होता है। तो संपूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक पाद के साथ, मेरे पीछे बोलिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। मामे वैश्यस्य संशयः। धन्यवाद। प्रभु जी actually मैं जीवे में हूँ यहाँ पर। अमरेंद्र प्रभु जी आए हैं ना, तो आज उनका भागवतम क्लास था और उनका विद्यापीठ में भी क्लास था, तो मैं जीवे में हूँ और उनका कल भी भागवतम क्लास है। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी। कोई अनोट? ओके, आगे बढ़ते हैं। और कोई उच्चारण करना चाहेगा? गौरंगी नहीं है शायद। जी पुनीता मास्टर जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरे पीछे बोलिए। तस्मात् आज प्रभु। सर्वेषु कालेषु तस्मासु तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मामनुस्वर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिः मयर्पित मन बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः।
मामे वैश्य च संशय। धन्यवाद थैंक यू माताजी। प्रभु। कशिश। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। मामे वैश्यसि संशयः। हरे धन्यवाद। कृष्ण। और एक ले लेते हैं नागविनी माता जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरि बोल। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्य च मय्यर्पितो मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। उत्तम। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अन्वय इस श्लोक का। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं तस्मात्। तस्मात् का अर्थ होता है देयरफॉर, इसलिए। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सारे कालों में मेरा स्मरण करो। युध्य च, और अपना युद्ध भी करो। इस प्रकार से मई, मुझ में, अर्पित मनोबुद्धि ही, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करो। इससे क्या होगा? माम एव एष्यसि, आप मुझे ही प्राप्त करोगे। असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो देखते हैं एक एक शब्द। यहाँ पर भगवान कहते हैं सर्वप्रथम तस्मात्। तस्मात् का अर्थ है इसलिए। किस लिए? तो पिछले श्लोक से संबंध रखा हुआ है कि 5वें श्लोक में कहा था, जो मेरा स्मरण करेगा अंतकाल में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। जो मेरा स्मरण करेगा देह त्याग करते समय, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यम यम वापि स्मरण भावम, जो जिस भाव का स्मरण करेगा, तम तम एवैति कौन्तेय सदा तत् भाव, वो उसी भाव को प्राप्त करेगा। इसलिए इसलिए अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा देते हैं? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब काल में तुम मेरा स्मरण करो। तो सब काल में भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो। तो भगवान के स्मरण में तो कोई बाधा नहीं होती है। चैतन्य शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक में महाप्रभु बताते हैं कि भगवान का नाम तो बड़ा शक्तिशाली है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी है अपने नाम में, और उसमें नियमित स्मरणे न कालः, उसमें स्मरण करने के लिए कोई काल की सीमा नहीं है। जैसे कुछ अन्य कार्य हमें करने होते हैं तो उसमें मुहूर्त ढूंढना होता है कि भाई अच्छा मुहूर्त है क्या, अच्छा मुहूर्त है तो ही हम लोग कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी किसी व्यक्ति को गाड़ी खरीदी करनी थी, वो बोले पितृपक्ष हो जाने दो उसके बाद खरीदी करेंगे, तो मुहूर्त नहीं है। तो मुहूर्त को ढूंढते हैं कुछ अच्छा कार्य करने हैं तो। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए सर्वेषु कालेषु, सारे काल में मेरा स्मरण करो। इसलिए राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम
यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। यत् श्रोतव्यम, कि भाई किस चीज का श्रवण करना चाहिए, अथो जप्यम, किसका जप करना चाहिए, यत् कर्तव्यम, क्या कर्तव्य होना चाहिए व्यक्ति का, हे प्रभो इन मनुष्यों का, नृभिः स्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, और विपर्ययम, क्या नहीं करना चाहिए, यद्वा ब्रूहि, उसे मुझे बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के, क्योंकि पहला अध्याय का पहले स्कंद का 19वां अध्याय ये आखिरी अध्याय है, राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से मिले हुए हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं कि साधारणतया मनुष्यों ने क्या करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद, जो कि अभी तुरंत आगे प्रारंभ होने वाला है, उसके पहले ही अध्याय में उत्तर दे देते हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छथा भयम्। इच्छता अभयम, तस्माद, यहाँ पर भी देखिए, तस्माद भारत सर्वात्मा, इसलिए हे भारत, भगवान ईश्वरो हरि ही, ऐसे भगवान हरि, उनके बारे में श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन करना चाहिए, और स्मर्तव्यश्च, उनका स्मरण करना चाहिए। यदि इच्छता अभयम, यदि आप अभयदान, अभय प्राप्त करना चाहते हैं, निर्भयता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सदा सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के स्मरण के बारे में कई श्लोक हमें जो है वो हमारे वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। प्रत्येक कार्य में जो है वो समय का विभाग होता है, एक समय हम लोग अलॉट किए रहते हैं। जैसे यह समय सोने का है, रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक या 5 बजे तक, ये सोने का समय। यह समय जगने का है, ये समय नित्य कर्म का है, ये मेरा नित्य कर्म करता हूं मैं। ये समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, मैं जॉब के लिए जाता हूँ सुबह 9 से 5। ये समय भोजन का होता है, रात को 8 बजे मैं डिनर लेता हूँ। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए, भगवान को तो सब समय में याद रखना चाहिए। भगवान को हम लोग सब समय में याद कर सकते हैं और याद रखना भी चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ऐसा भगवान कहते हैं। और ये विष्णु षोडश नाम स्तोत्र में ऐसा वर्णन आता है कि कौन कौन से समय में किस किस भाव में भगवान का नाम लेना चाहिए। आपने सुना भी होगा शायद इसे, औषधे चिंतयेद विष्णु भोजने च जनार्दनम शयने पद्मनाभम च विवाहे च प्रजापतिम युद्धे चक्रधरम देवम प्रवासे च त्रिविक्रमम नारायणम तनुत्यागे श्रीधरम प्रिय संगमे दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम कानने नारसिंहम च पावके जलशायिनम जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनंदनम गमने वामनम चैव सर्वकालेषु माधवम। तो अलग अलग काल बताए गए हैं, किस समय में किसका चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो औषधे चिंतयेत विष्णु, औषध भी यदि हम लोग ग्रहण करते हैं तो औषध लेते समय भगवान विष्णु का स्मरण या चिंतन करना चाहिए। भोजने च जनार्दनम, भोजन करते समय जनार्दन का नाम स्मरण करना चाहिए। शयने पद्मनाभम च, जब कोई सोते समय जाते हैं तो पद्मनाभ भगवान का स्मरण करे। विवाहे च प्रजापति, विवाह होता है तो प्रजापति का स्मरण किया जाता है। युद्धे चक्रधरम चैव देवम, युद्ध के समय भगवान चक्रधर चक्रपाणी उनका स्मरण हो। प्रवासे च त्रिविक्रमम, कोई प्रवास करता है तो त्रिविक्रम का स्मरण करे। नारायणम तनु त्यागे, जब देह को त्याग कर रहा है कोई व्यक्ति तो नारायण का स्मरण करे। श्रीधरम प्रिय संग में, कोई पति पत्नी का संगम हो रहा है तो उसमें श्रीधर भगवान का स्मरण करे। दुस्सपने स्मर गोविंदम, जब कोई बुरा स्वप्न देख लेते तो गोविंद का स्मरण करें। संकटे मधुसूदनम, जब कोई संकट आता है तो मधुसूदन को पुकारे। कानने नारसिंहम, जब जंगल से जा रहे होगे तो नरसिम्हा भगवान का स्मरण करो। पावके जलशायिनम, जब जल में आप है, डूब रहे हो या कुछ हो रहा है तो जलशायिनम, इसका अर्थ होता है कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है उनका स्मरण करें। जल मध्य वराहम च, क्षमा करना, पावके, पावके अर्थात अग्नि में, यदि कोई अग्नि में जल रहा होगा तो जलशायिनम, तो जलशाही भगवान का स्मरण करे। और कोई जल में है तो वराह भगवान का स्मरण करे। जल मध्य वराहम च पर्वते रघुनंदनम, कोई पर्वत के ऊपर जा रहा है तो रघुनंदन का स्मरण करे।
गमने वामनम चैव, यदि आप प्रवास कर रहे, चलते हुए जा रहे तो वामन का स्मरण करें। और सर्वकालेषु माधवम, सारे कालों में किसका स्मरण हो सकता है? माधव का। ऐसा कोई काल है बताइए, मुझे छूट गया यहाँ पर? भोजन करते समय, औषध लेते समय, सोते समय, जाते समय, जंगल से जाते समय, रास्ते से प्रवास करते समय, सोते हुए भी बुरा सपना आया तो तभी, संकट आया तो इसको, हर समय में देखिए क्या बताया गया है कि ये भगवान के अलग अलग नाम बताए गए। तो वास्तव में भगवान के नाम का स्मरण जो है वो सदा सर्वदा किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, कोई उसमें समय की मर्यादा नहीं है। एक बड़े गोपाल गुरु करके उनकी एक छोटी सी स्टोरी है। तो गोपाल करके एक व्यक्ति थे जगन्नाथपुरी में। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर निवास करते थे तो ये गोपाल एक बार विष्ठा विसर्जन करने के लिए गए थे, और जब वो बैठे थे तो उन्होंने अपनी जिह्वा को पकड़ रखा था। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और देखा वो जिह्वा पकड़ रहा है। ऐसा बोले, महाप्रभु पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहा है, तू जिह्वा क्यों पकड़ रखा है? बोले मेरे जिह्वा को आदत लग गई है नाम रटने की, अभी तो मैं विष्ठा विसर्जन का अपवित्र काम कर रहा हूँ ना, तो इसलिए जिह्वा से नाम नहीं निकले, इसलिए जिह्वा को पकड़ रखा हूँ। महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु कहे कि आप इतने महान हैं कि आपको नाम रुकाने के लिए जिह्वा को पकड़ना होता है, और यहाँ पर लोगों को जीव जागो बोलना पड़ता है कि उठ उठ के नाम लो, नाम लो। तो महाप्रभु कहे कि आप आज से आप गुरु हुए, आपने समाज को मार्गदर्शन दिया है कि किस प्रकार से भगवान का नाम जप करना चाहिए निरंतर, इसलिए आज से आपका नाम हो जाएगा गोपाल गुरु। तो उन्हें गुरु का स्थान महाप्रभु ने दिया। तो ये होता है स्मरण। तो साधारणतः जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्हें स्वाभाविक स्मरण होता है भगवान का, क्योंकि उनका भगवान के प्रति अपनापन होता है, प्रेम होता है। तो जिसके प्रति प्रेम होता है उनका स्मरण स्वाभाविक होता है। क्योंकि हम लोग साधक स्तर पे हैं तो हमें भगवान का स्मरण सहजता से नहीं हो सकता, इसलिए हमें उसका अभ्यास करना होता है। इसलिए हमारे स्तर पर जो स्मरण है वो दो प्रकार के स्मरण बताए जाते हैं। एक है संबंध जन्य स्मरण और दूसरा होता है क्रियाजन्य स्मरण। संबंध जन्य का अर्थ होता है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है उसके बारे में जागरूक रहना। मैं तो भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, इस संबंध को ध्यान में रखते हुए हम जब भी कोई स्मरण हो आता है उसे संबंध जन्य स्मरण कहते हैं। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है, फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बन जाता है। इस भौतिक संसार में जीवन जीते जीते हम इस शरीर और संसार को अपना मान लेते हैं और इसके साथ एक संबंध जोड़ देते हैं, इसलिए भगवान के साथ संबंध की विस्मृति होती है। लेकिन जितना हम इस संबंध को काटने का प्रयास करेंगे कि मैं तो इस भौतिक संसार का हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का अंश हूँ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मैं तो भगवान का अंश हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। तो ये नित्य संबंध वास्तव में शाश्वत सिद्ध है, तो वो अपने आप जागृत हो जाएगा जब हम इस भौतिक संसार से अपना संबंध नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से ये संबंध जन्य स्मरण हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा बताया जाता है क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य का स्मरण का अर्थ होता है कि ये स्मरण जो होता है वो अभ्यास जन्य होता है। अभ्यास जन्य का अर्थ होता है कि अभ्यास करते करते स्मरण किया जाता है। एक उदाहरण दिया गया है, एक दो उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा, व्यावहारिक रूप में भी हम देखते हैं, फिल्मों में देखा होगा, या राजस्थान कहीं गए होंगे आप, वहां पर देखा होगा जहाँ पर जल नहीं होता है, महिलाओं को दूर जाके जल लाना होता है। तो रास्ते में देखिए दो महिलाएं जा रही हैं और एक दूसरे के साथ बातें भी कर रही है, हाथ खुले छोड़ के हाथ में कुछ और लेके चल रही है, और सर के ऊपर एक घड़ा रखा गया है। तो सर के ऊपर घड़ा है, बातें हो रही है, हाथ में दूसरी चीजें लेके जा रही है, बैलेंस किया हुआ है, लेकिन घड़े का स्मरण सदैव रहता है। हालांकि अलग अलग क्रियाएं हो रही है, बोलना हो रहा है, सामने देखना हो रहा है, पैरों से चलना हो रहा है, हाथ से कुछ उठाना हो रहा है,
लेकिन जो घड़ा रखा हुआ है सर के ऊपर उसका भी स्मरण है। तो क्रियाओं को करते करते हुए भी भगवान का स्मरण हो सकता है, ये इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, तो स्टीयरिंग व्हील चला रहा है, सामने देख रहा है कोई आ रहा है क्या, गाड़ी का गियर चेंज कर रहा है, पैरों से एक्सेलरेटर ब्रेक इत्यादि दबा रहा है, और बगल वाले के साथ बातें भी कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि अन्य क्रियाओं को करते हुए भी यदि कोई व्यक्ति स्मरण करता है तो उसे क्रियाजन्य स्मरण कहा जाता है। और ये अभ्यास जन्य है, इसका अभ्यास करना होगा हमें, इसका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। तो कई बार कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि हम लोग हमारा कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करते समय यदि हम लोग भगवान का स्मरण करें तो हमारा ये कार्य अच्छा नहीं होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्रिया करते समय कुछ और स्मरण हो रहा है। बिल्कुल सत्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इस तर्क में। उदाहरण देना चाहूंगा, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 12वें अध्याय में वर्णन आता है गुंडीचा मार्जन लीला। इसमें सारे भक्त मंदिर की सफाई में जुटे हुए हैं। किसी व्यक्ति को झाड़ू चाहिए तो बोलते थे कृष्ण, और झाड़ू को इंगित करते थे। किसी को कुछ देना होता है, हरि बोल, जल देते थे। ऐसा करते करते भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए सारी क्रियाएं होती थी, और श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी भगवान का नाम ले रहे थे, स्मरण कर रहे थे। और अकेले श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना कचरा इकट्ठा कर लिया जिसको 100 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाते थे, इतना। तो इतना प्रोडक्टिविटी या इतना एफिशिएंसी बढ़ गया था महाप्रभु का। तो कोई ये कदापि नहीं कह सकता कि भगवान का स्मरण और हमारी क्रियाओं को एक साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की ही यही एक विशेषता है कि हमारे कर्म और हमारा अध्यात्म, इन दोनों को एक साथ जो है वो जोड़ा जा सकता है। तो ये भगवान कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अनुस्मर शब्द के हम लोग कई अर्थ देख सकते हैं। स्मर का अर्थ होता है स्मरण, अनुस्मर का अर्थ होता है स्मरण के पश्चात पुनः स्मरण। तो ये निरंतर चलते रहने वाला स्मरण, ये है अनुस्मर। और दूसरा अनुस्मर का अर्थ होता है, जैसे हम लोग कहते हैं अनुगमन, किसी के चरण कमलों के पीछे चलते रहना, वो है अनुगमन। उसी प्रकार से भगवान के बड़े भक्तों ने जिस चेतना में, जिस धारणा में, जिस पद्धति से स्मरण किया हुआ है, उसी पद्धति से हम भी स्मरण करें, ये है अनुस्मरण। आगे भगवान कहते हैं युद्ध च, और युद्ध भी करो। तो युद्ध, अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो युद्ध को अपना कर्तव्य बनाए। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध से भागना नहीं, अच्छी लड़ाई करना, ये क्षत्रिय का धर्म होता है, धर्म स्थापना के लिए। तो युद्ध का उद्देश्य जानकर युद्ध करना। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक अर्जुन को इस प्रकार से नहीं बताया कि युद्ध कैसे करें। भगवान ने केवल यह बताया कि युद्ध क्यों करें। तो वो कार्य है, उस कार्य का क्यों समझ लेना, उसमें अध्यात्म जोड़ने के समान है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा है, मैं धर्म स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूँ, आप निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, आप निमित्त मात्र बनना है। और इस चेतना में तो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध करने के लिए युद्ध करो। तो ये कर्तव्य कर्म है अर्जुन का, इसलिए उस कर्तव्य कर्म को भगवत चेतना में करना, ये भी एक आध्यात्मिक क्रिया है। इसलिए मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करते रहना चाहिए। फिर मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, कौन से भी आश्रम में क्यों नहीं हूं, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से किसी वर्ण में भी क्यों नहीं हूं,
हर कर्तव्य करते समय मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूँ, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में समझाते हैं इसी श्लोक में, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले हम सब लोग सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है? भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, अपने कर्तव्यों को त्यागने की बात भगवान ने नहीं की है। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा। तो अपने कार्यों को, अपने कर्तव्य कर्मों को तो करते ही रहना चाहिए, उसे साथ साथ भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन इसकी जोड़ देनी चाहिए। तो किसी चीज को छोड़ना नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आध्यात्मिकता का पालन करना मतलब किसी चीज को छोड़ना नहीं है, केवल कृष्ण को अपने क्रियाओं के साथ जोड़ना है। तो छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो उन कर्तव्य कर्मों को जरूर करते रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करते ही रहना चाहिए। इसलिए गोपियां, यदि हम लोग देखें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युध्य च, इन दोनों को जब हम एकत्रित कर देते हैं तो अपना कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण करना, इसकी सर्वोत्तम उदाहरण है गोपियां। तो गोपियां किस किस समय और क्या क्या क्रियाओं को करते हुए भगवान का स्मरण करती थी? श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में श्लोक आता है, यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रेङ्केङ्खनार्बरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियोश्रुकण्ठ्यो धन्याव्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः। या दोहने, जब गाय का दूध का दोहन करती थी, या दोहने, वहनने, वहनने का अर्थ है जब राइस पैडी होती है उसको जमीन के ऊपर पीटते हैं। उसके अंदर, जब पुराने जमाने में मशीन नहीं हुआ करते थे तो राइस पैडी है उसको जमीन के ऊपर पीट के उसके अंदर से चावल के दाने निकाले जाते थे, उसे कहते थे वहन। तो या दोहने, वहनने, मथन, मथन का अर्थ होता है दही मंथन। दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। यशोदा माई का बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दधि निर्मंथने काले, जब दधि का मंथन करती थी, स्मरंती तान्य गायत यानी यानी गीतानि तत् बाल चरितानि च, भगवान कृष्ण के बाल चरित्र का काव्य के रूप में गान करती थी माता यशोदा। मथन, मंथन करते समय। उपलेप, दीवारों के ऊपर जब गाय का गोबर का लेपन किया जाता है उसे उपलेप कहते हैं। तो ये उपलेपन करते समय। प्रेंकिंग, झूले के ऊपर झूलते हुए भगवान का नाम का कीर्तन करती थी। अरभरुदी, तो जब बच्चे रोते थे उन बच्चों को, रोते हुए बच्चों को शांत करते समय। उक्षण, जैसे घर के सामने जल छिड़कना, उसे कहते हैं उक्षण। और मार्जन, आदव, मार्जन मतलब झाड़ू लगाना, सम्मार्जन इत्यादि। आदव का अर्थ होता है इत्यादि। ये सारे देखिए कितने सादे सिंपल गृह कार्य है। गाय का दोहन करना, दही का मंथन करना, चावल के दानों को अलग करना, घर में उपलेप करना, झूला झूलना, बच्चों को शांत करना, ये सारे कार्य करते समय किस प्रकार से गदगदित होते हुए, गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो, अश्रुकंठ, अश्रु प्रवाहित हो रहे थे नेत्रों से, कंठ गदगदित होते हुए। अनुरक्त धियो, जिनका धिया, जिनका चित्त अनुरक्त हो गया है भगवान से, इस भाव में वो गाती थी। धन्य है ऐसी व्रज की स्त्रियाएं जिनका चित्त भगवान में लग गया है। क्या वर्णन करते शुद्ध। तो इस प्रकार से हमें भी जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उन कार्यों को, उन कर्तव्य कर्मों को करते समय हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन इसे हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे अर्जुन जब तीर चला रहे थे तो हरे कृष्ण ऐसा बोल के तीर चला रहे थे, ऐसा नहीं है। तो हम जिन कार्यों में कार्य गौण है तो वहां पर भगवान का स्मरण प्रमुख हो सकता है। जैसे हम लोग नहा रहे हैं, जैसे हम लोग नहा रहे हैं जल से, तो जल से नहा रहे हैं तो नहाना गौण कार्य हो जाएगा, भगवान का स्मरण हम लोग कर सकते हैं। और अन्य अन्य नदियों का स्मरण कर सकते हैं, भगवान के चरण कमलों से निकलने वाली गंगा, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु।
सारी नदियों को आमंत्रित कर सकते हैं उस जल में और उस जल से स्नान कर सकते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए जल डाल रहे हैं, तो शरीर भी साफ हो रहा है, अंदर हृदय भी साफ हो रहा है। गाड़ी चला रहे समय कीर्तन सुना जा सकता है, कीर्तन किया जा सकता है। लेकिन ऐसे कोई कार्य है जिसमें भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। कोई विद्यार्थी होंगे, पढ़ेंगे, मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं तो अभी लिख रहा हूँ या मैं अध्ययन कर रहा हूँ, अभी कैसे भगवान का स्मरण हो सकता है? जी जी हाँ, उस समय अध्ययन के समय भगवान का स्मरण नहीं होगा, या कार्य करते समय कोई जॉब कर रहा है उसमें भगवान का स्मरण नहीं होगा। लेकिन उस कार्य का उद्देश्य, जैसे हमने कहा, युद्ध तो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध को करते हुए करते रहना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य जानना चाहिए। मैं भगवत प्रीत्यर्थ ये कर्म कर रहा हूँ, इसी प्रकार से मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म कर रहा हूँ, भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहे हैं कि जो भी आप करें उसे मुझे अर्पण करें। तो मैं ये सब को मैं भगवान को अर्पण करने जा रहा हूँ, तो उस अर्पण में ही भगवान का स्मरण हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, जॉब करने से उसका फल मिलने वाला है, उसके सैलरी में से कुछ हिस्सा वो भगवान को दान दे रहा है, तो वो दान में भगवान का स्मरण हो रहा है। कोई विद्यार्थी है, अपना मार्कशीट मिल रहा है, उसको उस रिजल्ट को भगवान को अर्पण कर रहा है, तो भगवान भगवत प्रत्यर्थ कर्म वो हो सकता है। तो इस प्रकार से कुछ क्रियाएं होंगी, उन क्रियाओं को करते समय हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एक बात हुई, जैसे नहाते समय लिया, या गाड़ी चलाते समय लिया, या वॉकिंग कर रहे चलते समय किया, ये हो गया क्रिया करते समय, क्रिया गौण है, स्मरण प्रमुख है। दूसरा हो गया, क्रिया कर रहे हैं, स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन फलस्वरूप स्मरण हो रहा है, क्योंकि वो भगवत प्रत्यर्थ कर्म हो रहा है। इस प्रकार से कर्म कर, इसलिए ये स्मरण को बड़े अच्छे से एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रंगमंच है, थिएटर है, जिसमें ड्रामा हो रहा है। रंगमंच पर राजा की भूमिका करते हुए एक अभिनेता को कभी यह विस्मृत नहीं होता कि शहर में उसकी एक पत्नी और पुत्र भी है। अभी अभिनेता है, वो रंगमंच के ऊपर ड्रामा नाटिका कर रहा है, भूमिका कर रहा है, एक बड़ा राजा की भूमिका वो निभा रहा है, लेकिन वो कभी भूलता नहीं कि गांव में मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी है। यदि अपनी यह पहचान भूलकर रंगमंच से बाहर भी वही राजा के समान व्यवहार करने लगे, तो तत्काल उसे पागल खाने में भर्ती कराया जाएगा, है कि नहीं? अभी ड्रामा वगैरह सब हो गया है, और घर बाहर आके भी वही वैसा ही बर्ताव, मैं तो राजा हूँ, कहाँ गए सिपाही, सबको डांटने लगे, तो उसे पागल खाने में भर्ती किया जाएगा। परंतु वह अपने वास्तविक व्यक्तित्व को जानता है, इसलिए कुशल अभिनेता होता है। कुशल अभिनेता क्यों है? क्योंकि जब स्टेज से नीचे आ जाता है, तुरंत उसे स्मरण होता है, अरे मैं तो वास्तव में ये फलाना फलाना व्यक्ति हूँ, इसका पति और इसका पिता हूँ। तो इसी प्रकार सदा अपने दिव्य स्वरूप के प्रति जागरूक रहते हुए भी हम जगत में बिना किसी बाधा के कार्य कर सकते हैं। तो हमारे हर कार्य को यदि हमें भगवत स्मरण में परिवर्तित करना है, तो हमें केवल सदैव हमारे आइडेंटिटी, हमारे मूल स्वरूप का चिंतन हमें करता रहना चाहिए। मैं तो भगवान का दास हूँ, और ये जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ ये भगवत सेवा है। मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं कुछ इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, इन सब के पीछे मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आइडेंटिटी, अपने स्वरूप के ऊपर जोर दिया हुआ है। वो कहते हैं कि मैं तो न गृहस्थ हूँ, न मैं सन्यासी हूँ, न मैं वानप्रस्थ हूँ, न हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपीर्भर्तु पद कमलयो दास दासानुदासः। मैं केवल गोपियों के जो स्वामी हैं, उनके दासों के दासों का दास हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी है। ना हम विप्र, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, न च नरपति, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ना भी वैश्यो न शूद्र, मैं वैश्य शूद्र कोई नहीं। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम यहीं पे बाहर निकाल दिए, और भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते कि मेरा स्वरूप क्या है, तो मैं गोपियों का दासों का दास हूँ। तो अपने आप को उस चेतना में जब हम रखते हैं, जो हमने देखा था ना, क्या हमने देखा था, इस प्रकार से ये जो स्मरण का भाग देखा था, संबंध जन्य स्मरण,
तो ये जो संबंध जन्य हमारा स्मरण रहता है कि मेरा संबंध भगवान से, मैं भगवान का अंश, मैं भौतिक संसार का नहीं हूँ और मेरा मूल स्वरूप भगवान का दास है। तो जैसे रंगमंच के ऊपर कोई व्यक्ति आके ड्रामा कर रहा है लेकिन अपने मूल स्वरूप को नहीं भूल रहा है, तो वो कुशल अभिनेता कहा जाएगा। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में हमें कुशल बनना है अपने कार्यों में, तो अपने मूल स्वरूप को कभी भूलना नहीं है, उसे याद रख। आगे भगवान कहते हैं मई अर्पित मनो बुद्धि, मुझ में अर्पण किए मन और बुद्धि से युक्त हुए हुए आप। तो भगवान में अपनी मन और बुद्धि को अर्पण कर देना। जैसे हम लोग अग्नि में ईंधन को अर्पण करते हैं, स्वाहा इदम ब्रह्मणि इदम न ममः। तो जैसे हम लोग अग्नि में कुछ अर्पण करते हैं, उसी प्रकार से अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पण कर देना, इसे कहते हैं मयि अर्पित मनो बुद्धि। और इस प्रकार से अपने मन और अपने बुद्धि को भगवान ने अपने में लगाने के लिए कई बार गीता में कहा है। मूल रूप से यदि आप देखना चाहें तो 12वें श्लोक के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में ही केवल अपना मन लगाओ। मयि बुद्धिं निवेशय, अपनी बुद्धि भी आप मुझ में लगाओ। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, आप मुझ में ही निवास करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं निसंशय, तो इसमें भी भगवान कहते हैं कि संशय नहीं है। तो हमारा जो मन होता है वो भगवान का चिंतन करने में हम लोग लगाए, और हमारी बुद्धि है वो भगवत प्राप्ति का निश्चय करने में लगाए। क्योंकि मन का कार्य क्या होता है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इच्छाओं को प्रकट करना, अपनी भावनाओं को प्रकट करना, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, विचार करना। तो मन में मैं भगवान का सेवक हूं ऐसा विचार करना, भगवान का चिंतन करना, और जिस इस प्रकार से भगवान स्वरूप में, उस स्वरूप के चिंतन में अपना मन लगाना, निमग्न करना, यह हो गया मयि अर्पित मन। इसलिए अम्बरीश महाराज के वृत्तांत में वर्णन आता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। उसमें मन के बारे में कहते हैं स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः, उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर दिया था। उन चरण कमलों का स्मरण करने में उन्होंने लगाया। जैसे हमने पिछले बार रूपा जी का वो चहिता श्लोक सुना था, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोदन विदहु शरणं कुतस्ते। उसमें मानस, मेरा मन रूपी जो राजहंस है वो आपके चरण कमलों में निमग्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना की। तो इसी प्रकार से हमें हमारे मन को भगवत स्वरूप के चिंतन में, उनके दर्शन के माध्यम से, और मन लगाना यानी सारी इंद्रियों को लगाना भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि मन सारी इंद्रियों का स्वामी है। वाणी गुणाणु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्नः स्मृत्यं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम। नलकुबेर और मणिग्रीव इनका उद्धार होने के पश्चात वो भगवान कृष्ण से वर मांगते हैं। क्या वर मांगते हैं? कि भाई हमारी सारी इंद्रियां इस प्रकार के आपकी सेवा में लग जाए। वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुणों को कथन में लग जाए। श्रवणों कथायाम, कर्णेन्द्रिय आपकी कथाओं को सुनने में लग जाए। हस्तौ च कर्मसु, आपका हाथ मंदिर के मार्जन में लग जाए। आज मैंने मंदिर की साफ सफाई की है लगभग आधा पौना घंटा, तो हमारे हाथों की सेवा होनी चाहिए मंदिर की सफाई के द्वारा। हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्न, और मन आपके चरण कमलों में निमग्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं नलकुबेर मणिग्रीव जब उनका उद्धार हो जाता है। और बुद्धि, बुद्धि भी भगवान में अर्पित कैसे की जा सकती है? भगवत प्राप्ति का निश्चय करके कि जी हाँ, मुझे अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही है, इसके लिए जो कुछ बन पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि बुद्धि का गुण होता है निश्चय करना, तर्क करना। तर्क के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझे, तुलना करना कि ये इतने मार्ग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ध्यान योग,
भक्ति योग, इन सब में अच्छा योग कौन सा है, तुलना कीजिए, करो। भगवान भी बताते हैं तुलना करके। हमारी बुद्धि को लगाना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए हमारी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मन के और बुद्धि के माध्यम से सदैव यह चिंतन होना चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण को कैसे संतुष्ट करूं। जब ये विचार होता है, और गोपियां मयि अर्पित मनोबुद्धि की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब भगवान कृष्ण से जब विरह महसूस कर रही हैं गोपियां, तो स्मरण कर रही है, वो भी स्मरण क्या हो रहा है कि भगवान कृष्ण के चरण कमल इतने कोमल है, जब वो कंकड़ों से जा रहे होंगे तो उन्हें चोट नहीं आए कहीं। इसलिए गोपी गीत में गोपियां प्रार्थना करती हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किं स्वित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां नः। गोपी गीत में गोपियां कहते हैं कि यत्ते सुजात चरण अंबुज अरुहम स्तनेषु, कि आपके चरण कमलों को हम हमारे हृदय पर धारण कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि तेनाट बीट अटसी, जब आप घूमते हैं, व्यथते किम न किंचित, इससे हमारे चित्त व्यथित हो रहे हैं कि आपको कुरपा कुरप आदि भी, जब छोटे कंकड़ इत्यादि आपके चरणों को लग जाएंगे तो आपको कितनी क्षति पहुंचेंगी, इससे हमारे मन व्यथित हो रहे हैं। धीर मतलब बुद्धि, हमारे मन और हमारी बुद्धि इस प्रकार से चिंतन या चिंता में लगी हुई है कि आपके चरण कमलों को कहीं चोट न पहुंचे। तो ये है गोपियों का मयि अर्पित मनोबुद्धि का सबसे बड़ा भाव। और मन को तो हम विचार में लगा दिया, और भगवत भक्ति का प्रचार करने में हमें अपना मन और बुद्धि लगानी चाहिए। हमारा मन सदैव इसी चिंतन में होना चाहिए कि मैं प्रचार कार्य कैसे करूं, और बुद्धि अनेक अनेक मार्गों को ढूंढने के लिए लगनी चाहिए कि इस माध्यम से मैं प्रचार कर सकता हूँ। शिल प्रभुपाद जी, उनका सदैव मन जो है वो इसी प्रकार से सदैव लगा रहता था। एक बार शिल प्रभुपाद जी विदेश में थे, अपने कमरे के बाहर खिड़की के बाहर देखकर बस देख रहे थे, नीचे एक ट्रक खड़ा था। भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी आप क्या सोच रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि कितना अच्छा ट्रक है, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में काम आ सकता है। तो उनका स्मरण जो होता है, इन भौतिक वस्तुओं को देख के भी भगवान के भक्तों को भगवान का स्मरण होता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी जिनका सर्वश्रेष्ठ भाव कहा जाता है, कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। वो कृष्णमयी है, वो तो कृष्ण से बनी हुई है। कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, जिनके अंदर भी कृष्ण है, बाहर भी कृष्ण है। यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जहां जहां नेत्र पड़ते वहां उन्हें कृष्ण का स्मरण होता है। बादलों को देख लेंगे, अरे तो घनश्याम हमारे श्याम सुंदर का ही रंग है। तमाल वृक्ष को देख लिया, उसको आलिंगन कर दिया तो कृष्ण है। तो इस प्रकार से जब हमने कहते हैं वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, जब सब जगह वासुदेव को देखने लगे, तो जब व्यक्ति का मन इस प्रकार से अर्पण हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी भी यही, उनकी बुद्धि सदैव लगी रहती थी कि किस प्रकार से अलग अलग कार्यों को ढूंढ निकालते थे। अभी पुस्तकों को प्रिंट करना है, पुस्तकों को बांटने के लिए लगा देते थे भक्तों को, बड़े बड़े मंदिर खड़े कर दिए, मंदिरों की सेवा प्रारंभ कर दी। इससे ऐसी बड़ी बुद्धि प्रभुपाद जी ने लगाई कि 10,000 साल तक ये संस्था चलती रहेगी। इसे कहते हैं अपनी मन और बुद्धि को भगवत भक्ति में लगाना। और ऐसा जब कोई व्यक्ति करता है तो भगवान क्या, देखिए भगवान श्री कृष्ण जो कि सत्यवर्तम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य, सब कुछ जो है वो ऐसे भगवान जिनके बारे में सब कुछ सत्य कहा जाता है, ये भगवान जब वचन देते हैं तो कितना शक्ति होगा उस वचन में। भगवान कहते हैं मामे एष्यसि असंशय, निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे, आप मुझे प्राप्त कर लोगे। तो भगवत प्राप्ति का ये बड़ा आसान, बड़ा व्यावहारिक जो है वो तरीका भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए खुला कर दिया है। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि साधारण तौर पे भौतिक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति को लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण दे रहे हैं,
तो इस प्रकार से सारांश रूप में आज हम देख रहे हैं कि जब 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अंतकाल में जब कोई व्यक्ति मेरा स्मरण कर लेता है तो वो मेरे धाम में चला जाता है, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। और 6ठे श्लोक में कहा कि यम यम वापि स्मरण भावम, जिस किसी भाव का कोई व्यक्ति स्मरण करता है उस भाव को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ कि जब अंतकाल में आपको स्मरण हो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान ने आज का श्लोक कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामेवैश्चित्त संशयः। तस्मात् देयरफॉर, इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सर्व काल में आप मेरा स्मरण करो। अनुस्मरण के दो अर्थ हमने देखे। अनुस्मरण, स्मरण के पश्चात स्मरण, पुनः पुनः स्मरण होते रहे, वो है अनुस्मरण। दूसरा, जो वरिष्ठ वक्ता जिन्होंने जिस पद्धति से स्मरण किया उस उनके चरणों का अनुगमन करते हुए जो स्मरण किया जाता है उसे कहते हैं अनुस्मरण। और सर्वेषु कालेषु, सारे कालों में भगवान के नाम का स्मरण किया जा सकता है। तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपने नामों में सारी शक्तियां अर्पित कर दी है और कोई नियम की सीमा नहीं रखी है। कितने कृपालु है भगवान। तो सर्वकाल में लिया जा सकता है। हमने विष्णु षोडश नाम भी देखा कि भोजन करते समय, जाते समय, चलते समय, सोते समय, उठते समय, किसी प्रकार से, विवाह के समय, जो भी समय हो, किसी भी समय भगवान का स्मरण किस प्रकार से जो वो करना चाहिए। और स्मरण के दो प्रकार हमने जो देखे, एक है संबंधजन्य स्मरण, दूसरा है क्रियाजन्य स्मरण। संबंधजन्य स्मरण ये मानते हुए, जानते हुए स्मरण करना कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी है, मैं भगवान का अंश हूँ। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तो ये संबंध प्रमुख रूप में रखकर उसके माध्यम से स्मरण रखना। और स्मरण के बारे में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से क्रियाजन्य स्मरण, अन्य क्रियाओं को करते हुए स्मरण। तो हमने उदाहरण देखा कि कई महिलाएं रास्ते में जा रही है, बातें कर रही है, हाथों में कुछ पकड़ के चल रही है, चल भी रही है, आगे देख भी रही है आंखों से, लेकिन स्मरण है कि मेरे सिर के ऊपर जल का घड़ा है, वो भी गिरना नहीं चाहिए। तो अपने क्रियाओं को करते हुए, क्रिया गौण है, स्मरण मुख्य है। ऐसा भी हो सकता है कि स्मरण गौण है, क्रिया मुख्य है, लेकिन क्रिया का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। ये आगे भगवान कहते हैं युद्ध च तस्मात् युद्धाय युज्यत, युद्ध करने के लिए युद्ध करो। हमारे कर्तव्य कर्म करते रहने चाहिए। और कर्तव्य कर्म करते समय भी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें भगवान के नाम का कीर्तन जप जारी रखना चाहिए। तो कहाँ पर भी जो है वो अपने कर्तव्यों को छोड़ने की बात नहीं की गई है, केवल भगवत स्मरण को जोड़ने की बात कही गई है। और भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, जो अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझे अर्पित कर देता है, अपने मन के माध्यम से भगवान के स्वरूप का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा ये व्यक्त करना, और अपनी बुद्धि से मैं किस प्रकार से और प्रचार को बढ़ाऊं, शास्त्रों को समझने के लिए। और ऐसा निश्चयात्मक व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, ऐसा एकनिष्ठ बुद्धि की अभी मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना। इस प्रकार से जब होता है, और हमने इसकी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गोपियां देखी कि किस प्रकार से सर्वकाल में वो भगवान का स्मरण करती थी। या दोहने वहने मथनोपलेप प्रेंकें खनार बरुदितो क्षणमार्जनादौ, अलग अलग गृह कार्य करते समय भगवान का स्मरण करती थी। और अर्पित मनोबुद्धि, उनका चित्त जो है वो इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण से विरह होता है तो स्मरण करती है कि भगवान के चरण कमलों को कई कंकड़ों से क्षति न पहुंचे। इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति करता है, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, भगवान का स्मरण सब काल में करता है। दूसरा, युद्ध च, अपने कर्तव्य कर्मों को करता है। और मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित कर दिया है। तो इसका परिणाम यह होगा, भगवान कहते हैं मामेव एष्यसि असंशय, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय जो है वो नहीं है। लेकिन ये जो भगवान का जो स्मरण है, सर्वेषु कालेषु, सर्व काल में हम लोग भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन ये स्मरण कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। और वो अभ्यास क्या है, उस अभ्यास को कैसे किया जाए, उसके बारे में भगवान जो है वो 8वें श्लोक में उसका उत्तर देंगे। उसकी हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।